हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। भक्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी व्रत का पारणा एक निश्चित समय पर करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण निश्चित समय पर ना करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा ब्राह्मण को भोजन कराकर और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही करना चाहिए। एकादशी के दिन जहाँ कुछ चीजें खाने की मनाही होती है, वहीं पारण में कुछ खास चीजों का खाना भी जरूरी माना जाता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य रेंगने वाली जीव की योनि में जन्म लेता है। वहीं द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के पारण में सेम की सब्जी खाना भी उत्तम माना गया है। पारण के भोजन में सेम का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। एकादशी व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है, उसमें शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। व्रत के पारण का भोजन गाय के शुद्ध घी में ही बनाना चाहिए। भक्तों, अब हम जानेंगे एकादशी व्रत की पारण तिथि के बारे में। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 दिन गुरुवार को सुबह 3:18 से शुरू होगी और अगले दिन 30 जून 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 2:42 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। भक्तों, 29 जून 2023 दिन गुरुवार को सूर्योदय का समय सुबह 5:48 है और सूर्यास्त का समय शाम 7:12 है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से शुरू होगा और 4:59 पर समाप्त हो जाएगा। अमृत काल का शुभ मुहूर्त सुबह 7:31 से शुरू होकर 9:09 तक रहेगा। राहु काल का समय 1:30 तक दोपहर 3 बजे तक रहेगा। ऐसे में पूजा पाठ का कोई भी फल नहीं मिलता है। आइए भक्तों, अब हम जानते हैं व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त। व्रत पारण 30 जून 2023 दिन शुक्रवार को रहेगा। व्रत पारण का समय 30 जून दोपहर 1:48 से शुरू होकर शाम 4:36 तक रहेगा। भक्तों, वहीं द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 जून 2023 शुक्रवार की सुबह 2:43 से और द्वादशी तिथि का समापन 1 जुलाई 2023 दिन शनिवार को सुबह 1:17 पर हो जाएगा। 30 जून 2023 दिन शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:48 और सूर्यास्त का समय शाम 7:12 रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से शुरू होगा और 5 बजे तक रहेगा। हरिवासर सुबह 8:30 बजे समाप्त हो जाएगा। 30 जून के दिन राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। देवशयनी एकादशी इस बार इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर देवशयनी एकादशी से 4 माह तक देवों का शयन काल रहता है, लेकिन 2023 में अधिक मास भी लग रहे हैं। ऐसे में इस एकादशी के बाद 5 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। इन 5 महीनों में गृह प्रवेश, शादी, सगाई, जनेऊ आदि मांगलिक कार्य भी नहीं हो पाएंगे। भक्तों, अब हम जानेंगे क्या महत्व है देवशयनी एकादशी का। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ के महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब भी श्री हरि 4 महीने के लिए
योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसी समय में चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस समय कोई भी मांगलिक या भौतिक कार्य नहीं होता, लेकिन तपस्या तो होती है, इसलिए इसे चातुर्मास भी कहा जाता है। भक्तों, अब हम द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा श्रवण करेंगे। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया। यहाँ तक कि देवों को देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भगवान शिव समेत देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जलंधर का वेश धारण किया और पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। जब वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जालंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जालंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रुद्ध हो गई और उन्हें भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ क्षति हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। तुलसी का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, साधना, उपासना आदि में होता है। इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल पवित्र भोग, प्रसाद आदि में किया जाता है। भगवान के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। बोलिए तुलसी महारानी की जय। भक्तों, यदि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही सभी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी, कथा, तिथि, पारण, मुहूर्त इत्यादि की जानकारी भी हमारे चैनल के द्वारा दी जाती है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत ही मिल सके। आपसे मिलते हैं इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।